नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन बहुत शोर से भरा हुआ है। हर तरफ शब्द हैं, बातचीत है, आवाज़ें हैं, पर भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। हम सब सुनते बहुत हैं, पर समझते कम हैं। बोलते बहुत हैं, पर महसूस कम करते हैं। और इसी जगह से शुरू होती है वो यात्रा जिसकी बात दाजी करते हैं। द जर्नी फ्रॉम नॉइज टू साइलेंस। दाजी कहते हैं, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, ये चेतना की उच्च अवस्था है। जब हम खामोश होते हैं तो हमारी आत्मा बोलती है। वो हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। लेकिन इस आवाज़ को सुनने के लिए हमें शोर से दूर जाना पड़ता है, बाहरी भी और अंदर का भी। हमारा मन एक भरा हुआ कप है, उसमें रोज शिकायतें, डर, इच्छाएं और तुलना भरी रहती हैं। दाजी कहते हैं, जब तक कप भरा है उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसीलिए पहला कदम है मन को खाली करना। जब तुम भीतर की जगह को साफ करते हो तो ब्रह्मांड का प्रकाश उसमें उतरने लगता है। वो प्रकाश तुम्हें दिशा देता है। वही प्रकाश इंट्यूशन बनता है, वही प्रेरणा और वही सफलता का स्रोत भी। मन को शांत करना आसान नहीं है। वो एक बच्चे की तरह इधर उधर भागता है। लेकिन दाजी कहते हैं, मन को दबाओ मत, उसे सिखाओ। ध्यान का अर्थ है मन को सिखाना कि वह तुम्हारे भीतर की शांति के साथ रह सके। हर दिन जब तुम कुछ मिनट मौन में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन एक दोस्त बन जाता है। जो पहले भागता था अब ठहरता है, जो पहले डराता था अब सांत्वना देता है। दाजी के अनुसार मौन में बैठना मतलब अपने भीतर भगवान को आमंत्रित करना। क्योंकि जब हम शांत होते हैं तब हमारे विचारों की लहरें थम जाती हैं, और जब लहरें थम जाती हैं तो पानी में आकाश साफ दिखाई देता है। इसी तरह जब मन शांत होता है तो आत्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से झलकने लगता है। वहीं से शुरू होती है आत्म साक्षात्कार की असली यात्रा। एक बार किसी ने दाजी से पूछा, गुरुजी, भगवान कहाँ मिलते हैं? दाजी मुस्कुराए और बोले, जहां तुमने खुद को खो दिया वहीं भगवान मिलते हैं। क्योंकि मौन का अर्थ है ईगो को छोड़ देना। जब तक हम मैं में अटके रहते हैं तब तक वो कभी नहीं दिखता। मौन हमें सिखाता है कि हम मैं नहीं बल्कि उस शक्ति का हिस्सा हैं जो सब में बह रही है। और जब यह एहसास भीतर उतरता है तो तुम्हारे चारों ओर की पूरी ऊर्जा बदल जाती है। तुम पहले दूसरों को बदलने की कोशिश करते थे, अब तुम खुद बदल जाते हो। तुम पहले हर चीज को कंट्रोल करना चाहते थे, अब हर चीज तुम्हारे फेवर में बहने लगती है। क्योंकि तुमने ब्रह्मांड की भाषा सीख ली, साइलेंस। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो ऊर्जा सुनता है। जब तुम्हारे भीतर का वाइब्रेशन प्रेम, शांति और संतुलन में होता है तो दुनिया तुम्हें वहीं लौट आती है। यही लॉ ऑफ रेजोनेंस है जिसे दाजी बहुत सहज शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं, जैसी तरंग तुम भेजते हो वैसी ही तरंग लौटती है। अगर तुम्हारे विचारों में डर है तो डर लौटेगा। अगर तुम्हारे विचारों में प्रेम है तो प्रेम लौटेगा। लेकिन जब तुम्हारे भीतर मौन है तो ब्रह्मांड तुम्हें शुद्ध चेतना देता है जो हर चीज को संभव बना देती है। आज की दुनिया में हर कोई कुछ पाने की जल्दी में है। कोई सफलता चाहता है, कोई प्रसिद्ध, कोई प्रेम। पर दाजी हमें याद दिलाते हैं कि पाने से पहले खुद को खाली करना जरूरी है। क्योंकि जो भरा हुआ है वो नया नहीं ले सकता। मौन वही द्वार खोलता है जिससे ईश्वरीय आशीर्वाद भीतर उतरता है। और जब वो उतरता है तो तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि तब तुम खुद स्रोत बन जाते हो। दूसरों को देने वाले, प्रेरित करने वाले, प्रेम फैलाने वाले बन जाते हो। और यही है जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य, अपने भीतर की खामोशी से दुनिया में प्रकाश लाना। याद रखो, मौन कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के भीतर स्थिर है उसे कोई हिला नहीं सकता। वो परिस्थिति से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि एवरीथिंग आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स इनसाइड। इसीलिए दाजी की पहली शिक्षा यही है, हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालो। सिर्फ 10 मिनट भी अगर तुम मौन में बैठो तो वो तुम्हारे पूरे दिन की ऊर्जा को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन अब तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन गया है। यह मौन की शुरुआत है। यहीं से आगे दाजी बताते हैं
कि कैसे यही खामोशी तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ देती है और कैसे तुम्हारे विचार अब हकीकत में बदलने लगते हैं। दाजी कहते हैं, ब्रह्मांड सुनता है लेकिन वो शब्द नहीं सुनता, वो तरंगें सुनता है। हम सोचते हैं कि प्रार्थना बोलने की चीज है, पर असली प्रार्थना बोलने में नहीं, महसूस करने में होती है। जब तुम्हारे दिल में कोई गहरी भावना उठती है, जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व किसी चीज को सच्चे दिल से महसूस करता है, तब तुम्हारी आत्मा की तरंगें ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। ब्रह्मांड उसी भावना को लौटाता है। अगर तुम्हारा मन भय से भरा है, तो परिस्थितियां भय को और बढ़ाएंगी। अगर तुम्हारा मन कृतज्ञता से भरा है, तो जीवन तुम्हें और आशीर्वाद देगा। दाजी इसे द लॉ ऑफ सटल वाइब्रेशंस कहते हैं, जहां हर विचार, हर भावना एक बीज है जो वास्तविकता में फल देता है। इसलिए वो हमें सिखाते हैं कि ध्यान का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें शुद्ध करना है। क्योंकि जब विचार शुद्ध होते हैं, तो वही विचार तुम्हारी नियति को नया रूप देते हैं। वो कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम भीतर बार बार सोचते हो, पर ध्यान रखो कि सोचते वक्त तुम्हारी अवस्था कैसी है। मान लो तुम रोज यह सोचते हो, मुझे अमीर बनना है, पर अगर यह सोच तुम्हारे भीतर कमी और डर से आती है, तो ब्रह्मांड उस कमी को ही बढ़ाएगा। पर अगर यही इच्छा शांति और विश्वास की भावना से आती है, तो यह विचार एक आदेश बन जाता है, जो धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगता है। दाजी कहते हैं, जब तुम्हारा मन मौन में होता है, तब तुम्हारा हर विचार ब्रह्मांड का आदेश बन जाता है। यही वजह है कि जो व्यक्ति ध्यान की अवस्था में कुछ मांगता है, उसे जीवन जवाब देता है, क्योंकि तब वो मांग नहीं रहा होता, वो निर्माण कर रहा होता है। मौन का असली जादू यहीं से शुरू होता है। जब तुम बार बार ध्यान में उतरते हो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे एक ट्रांसमीटर बन जाता है। वो सिर्फ जानकारी नहीं, ऊर्जा भी भेजने लगता है। तुम्हारा विचार अब सिर्फ सोच नहीं, एक तरंग बन जाता है जो पूरे कॉस्मोस में फैलती है। दाजी बताते हैं कि यह मौन कोई रहस्यमय जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है, एक सटल एनर्जी सिस्टम। हम सब एक ही कॉस्मिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, जहां हर विचार एक वाइब्रेशन है, और जो व्यक्ति अपने वाइब्रेशंस को नियंत्रित कर लेता है, वो अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए दाजी कहते हैं, अगर तुम्हें ब्रह्मांड से जवाब चाहिए, तो पहले उस तरंग में जाओ जिस पर ब्रह्मांड बात करता है, और वो तरंग है साइलेंस। ध्यान में जब तुम पूरी तरह स्थिर हो जाते हो, तो तुम्हें महसूस होता है कि कोई और शक्ति तुम्हारे अंदर कार्य कर रही है। वो शक्ति तुम्हें दिशा दे रही है, तुम्हें संकेत दे रही है। कभी किसी चेहरों के जरिए, कभी किसी शब्द के जरिए, कभी किसी सहज भावना के जरिए, जैसे कोई ब्रह्मांडीय संवाद चल रहा हो जो शब्दों से परे है। दाजी कहते हैं, जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम्हारे जीवन में संयोग, सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाती है। तुम देखोगे कि सही व्यक्ति सही समय पर तुम्हारे रास्ते में आता है। तुम्हें जो चाहिए था वो सहजता से तुम्हारे पास आता है। लोग इसे किस्मत कहते हैं, पर दाजी कहते हैं, ये कॉन्शियस अलाइनमेंट है। तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ गए हो। अब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म तीनों एक ही दिशा में बह रहे हैं। अब तुम्हारा जीवन एफर्टलेस फ्लो में बदल जाता है। यह अवस्था हर किसी को मिल सकती है, पर इसके लिए एक साधना चाहिए, डेली साइलेंस प्रैक्टिस। दाजी सुझाव देते हैं कि दिन की शुरुआत कुछ मिनट के मौन से करो। ना कुछ सोचो, ना कुछ मांगो, बस अपने दिल में उतर जाओ और उस शांति को महसूस करो। धीरे धीरे यह मौन तुम्हारे भीतर फैलने लगेगा। फिर वो मौन तुम्हारे शब्दों में आएगा, तुम्हारे नजरों में, तुम्हारे कर्मों में, और लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसीलिए आकर्षित होंगे क्योंकि तुम्हारे भीतर एक शांति है जो उन्हें खींचती है। यही दाजी की असली शिक्षा है। मौन साधना का अर्थ है स्वयं को ब्रह्मांड की भाषा में ढालना। जब तुम इस भाषा में निपुण हो जाते हो, तो जीवन में असंभव कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड से नहीं, ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से बोल रहा होता है। अब सोचो भाई, अगर हर विचार तुम्हारी वास्तविकता बन सकता है, तो तुम्हारा पहला काम क्या होना चाहिए? तुम्हारे विचारों की शुद्धि। और यही काम ध्यान करता है। वो तुम्हें विचारों से मुक्त नहीं करता, वो तुम्हें उनके स्वामी बना देता है। जैसे ही तुम मन के ऊपर उठते हो, वो जो नॉइज थी अब म्यूजिक बन जाती है। वो जो कंफ्यूजन थी अब क्लैरिटी में बदल जाती है। और जो पहले इच्छा थी
अब सत्य बन जाती है। तो याद रखो, अगर तुम ब्रह्मांड से बात करना चाहते हो तो शब्दों से नहीं, शांति से बात करो, क्योंकि वही भाषा है जो ईश्वर समझता है। वही भाषा है जिससे दुनिया के सबसे बड़े परिवर्तन जन्म लेते हैं। और वही भाषा है जो तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती है जहां शब्द कभी नहीं पहुंचे। ताजी कहते हैं, मौन में जो बोला जाता है वही सृष्टि में गूंजता है। इस वाक्य के पीछे एक ब्रह्मांडीय विज्ञान छिपा है। हम सोचते हैं कि हमारे शब्द, हमारे कर्म सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, लेकिन दाजी बताते हैं वास्तविक शक्ति उस विचार में होती है जो मौन में बोला गया हो। हर इच्छा, हर संकल्प पहले मौन से जन्म लेता है। तुम कुछ बोलने से पहले सोचते हो और सोचने से पहले महसूस करते हो। वो फीलिंग ही है जो ब्रह्मांड को आदेश देती है। जब यह भावना गहरी, शुद्ध और स्थिर हो जाती है, तब यह ब्रह्मांड के नियमों को हिला देती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना बोले, बिना मांगे अपनी मनचाही चीजें आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि उनका मौन, उनका ध्यान, उनकी आत्मा की ऊर्जा पहले से ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। दाजी इस रहस्य को बहुत सहज शब्दों में समझाते हैं। जब तुम भीतर पूर्ण विश्वास से किसी चीज को स्वीकार करते हो, तो ब्रह्मांड उसे तुम्हारे लिए वास्तविकता बना देता है। लेकिन यह विश्वास शब्दों से नहीं आता, यह आता है मौन के अभ्यास से। क्योंकि मौन तुम्हारे भीतर वह स्थिरता लाता है जहां कोई शक नहीं रहता, जहां कोई डर नहीं होता, जहां केवल होने की भावना होती है। और जब यह भावना तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर जाती है, तो ब्रह्मांड को कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। वो बस जान लेता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मैनिफेस्टेशन का रहस्य इसी नोइंग में है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर दाजी कहते हैं, पहले खुश हो जाओ, तब वो चीज खुद तुम्हारे पास आएगी। क्योंकि ब्रह्मांड खुशी को पहचानता है, वो कमी को नहीं। वो उसी तरंग को बढ़ाता है जो तुम भेजते हो। अगर तुम अपने भीतर अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड और फेथ की ऊर्जा भेजते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर वास्तविकता के रूप में लौटती है। यह किसी जादू की बात नहीं, यह एनर्जी अलाइनमेंट है जो ध्यान और मौन से पैदा होती है। दाजी कहते हैं, हर सुबह ध्यान में बैठो और अपने भीतर वो जीवन महसूस करो जो तुम चाहते हो, जैसे वो पहले से हो चुका है। अगर तुम शांति चाहते हो तो अभी उसे महसूस करो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो अभी उस वाइब्रेशन में जियो। क्योंकि जब तुम भीतर वो ऊर्जा बन जाते हो, तो बाहरी दुनिया को मजबूरन वैसा ही बनना पड़ता है। यह वही अवस्था है जिसे दाजी इनर मैनिफेस्टेशन कहते हैं। यह कोई बाहर से मांगने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह भीतर से पैदा करने वाली प्रक्रिया है। जब तुम भीतर समृद्ध हो जाते हो, तो बाहरी समृद्धि तुम्हारे पास दौड़ी चली आती है। मौन में बैठते वक्त एक पल ऐसा आता है जब तुम अपने शरीर, विचार और समय की सीमाओं से परे चले जाते हो। वहां कोई मैं नहीं रहता, कोई तुम नहीं रहता, बस एक विशाल चेतना होती है जो सब कुछ जानती है, सब कुछ सुनती है, सब कुछ बनाती है। वही चेतना ईश्वर है। और जब तुम उस चेतना के साथ एक हो जाते हो, तो तुम्हारा हर विचार उसी का आदेश बन जाता है। दाजी कहते हैं, सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें प्रार्थना करने वाला और भगवान दोनों एक हो जाए। यानी अब तुम कुछ मांग नहीं रहे, अब तुम्हारा अस्तित्व ही प्रार्थना बन गया है। तुम वही वाइब्रेशन हो जो तुम चाहते हो, और यही है मैनिफेस्टेशन का सर्वोच्च रहस्य। जब यह अवस्था आती है, तो तुम्हारे जीवन में घटनाएं बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वो अब सहजता से होने लगती हैं। तुम्हारे निर्णय सही साबित होते हैं। लोग तुम्हारे विचारों से प्रेरित होते हैं, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के प्रवाह में बह रहे हो, विरोध नहीं कर रहे। दाजी इसे फ्लो ऑफ ग्रेस कहते हैं। जब तुम भीतर शांत और समर्पित होते हो, तो ब्रह्मांड अपने आप तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। वो उन दरवाजों को खोल देता है जिन्हें तुमने कभी देखा भी नहीं था। और तब जीवन एक प्रार्थना बन जाता है, हर सांस एक धन्यवाद, हर दिन एक वरदान। लेकिन दाजी चेतावनी भी देते हैं, मौन को उद्देश्य मत बनाओ, मौन को माध्यम बनाओ। क्योंकि अगर तुम सिर्फ मौन में खो जाओगे तो दुनिया से कट जाओगे। मौन का उद्देश्य है तुम्हें ऊर्जा से भरना, ताकि तुम फिर उस ऊर्जा को प्रेम, सेवा और करुणा के रूप में बांट सको। वो कहते हैं, ध्यान में जो मिलता है उसे जीवन में बांटने से ही ध्यान पूर्ण होता है। इसलिए जो व्यक्ति मौन में प्रवेश करता है,
उसे बाहर प्रेम बनकर लौटना चाहिए। तभी मौन सृजन बनेगा, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे साथ नृत्य करेगा। और यही है दाजी की सबसे गहरी शिक्षा। मौन का मतलब भागना नहीं, मौन का मतलब है अपनी ऊर्जा को इतना पवित्र बनाना कि वो खुद सृष्टि को बदल दे। जब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म एक ही तरंग में बहने लगते हैं तो जीवन तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है, और तब तुम केवल जीवन नहीं जीते, तुम जीवन निर्माण करते हो। यह है मौन का अंतिम रहस्य। जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हारा मौन ही तुम्हारा आदेश बन जाता है। तुम कुछ कहो या ना कहो, ब्रह्मांड जान लेता है कि तुम क्या चाहते हो, और फिर जीवन वैसा ही बनता है जैसा तुम महसूस करते हो। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर की दुनिया तो केवल वही दिखाती है जो भीतर की स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। अगर भीतर शांति है तो तूफान भी संगीत लगता है, और अगर भीतर अशांति है तो फूलों की खुशबू भी बेचैन कर देती है। दाजी कहते हैं, मनुष्य का असली युद्ध किसी और से नहीं, अपने ही विचारों से होता है। यह युद्ध इतना सूक्ष्म है कि कोई और उसे देख नहीं पाता, लेकिन इसका असर हर शब्द, हर कर्म और हर संबंध पर पड़ता है। जब हम अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं तब जीवन का स्वाद खोने लगता है, लेकिन जब हम विचारों के ऊपर उठ जाते हैं तब हम जीवन के साक्षी बन जाते हैं। यह साक्षित्व ही वह दरवाजा है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। जब तक मन दौड़ता रहता है तब तक आत्मा की पुकार सुनाई नहीं देती। इसलिए पहला कदम यह नहीं कि तुम कुछ नया करो, बल्कि यह कि तुम थोड़ा रुक जाओ, रुक कर अपने भीतर झांको। उसी रुकने में तुम अपने जीवन की दिशा पहचानोगे, क्योंकि जिस दिन तुम रुककर खुद को देख लोगे, उसी दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम इतने वर्षों से किससे भाग रहे थे और क्यों। दाजी कहते हैं, जीवन का अर्थ पाने के लिए जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसके हर क्षण को गहराई से महसूस करना जरूरी है। लेकिन महसूस करना सीखने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई तकनीक है, लेकिन ध्यान कोई करने की चीज नहीं, बल्कि एक होने की अवस्था है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो, जब विचारों की भीड़ में भी तुम खुद को शांत पाते हो, वही सच्चा ध्यान है। यही वह स्थिति है जहां से प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रवाह शुरू होता है। तुम सोचो, अगर हर सुबह हम 5 मिनट भी अपने भीतर की शांति से जुड़ें, तो क्या हमारा जीवन वैसा ही नहीं बन जाएगा जैसा हम हमेशा चाहते थे? लेकिन समस्या यह है कि हम अपने जीवन को ठीक करने के लिए बाहर भागते हैं। हम सोचते हैं कि अगर नौकरी बदल जाए, घर बड़ा हो जाए या रिश्ते सुधर जाएं, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दाजी कहते हैं, अगर मन शांत नहीं है तो स्वर्ग भी नरक बन सकता है, और अगर मन शांत है तो नरक भी स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर भीतर का सूरज चमक रहा है तो बाहर की रात भी रोशनी से भर जाती है। लेकिन अगर भीतर अंधेरा है तो दिन का उजाला भी मायने खो देता है। यही कारण है कि दाजी ध्यान को केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन का आधार मानते हैं। वह कहते हैं कि ध्यान के बिना जीवन अधूरा है, जैसे बिना आत्मा का शरीर। क्योंकि ध्यान वह दर्पण है जिसमें हम अपने असली चेहरे को देखते हैं। वह चेहरा जो न समाज ने बनाया, न परिस्थितियों ने। वह चेहरा जो हमेशा से था, बस हम भूल गए थे। और जब तुम उस असली चेहरे को देख लेते हो, तब डर मिट जाता है। क्योंकि डर हमेशा अंधेरे में पलता है, ज्ञान के प्रकाश में नहीं। जब तुम खुद को जान लेते हो तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। फिर आलोचना मायने नहीं रखती। फिर असफलता केवल अनुभव बन जाती है, और सफलता केवल एक जिम्मेदारी। तब जीवन में जो भी होता है वह सही लगता है, क्योंकि तुम उसके साक्षी बन चुके होते हो। यही स्थिति दाजी आत्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। और यह स्वतंत्रता तब आती है जब मन, बुद्धि और हृदय एक दिशा में बहने लगते हैं। जब प्रेम और विवेक एक साथ चलें, तभी जीवन में समरसता आती है। क्योंकि विवेक बिना प्रेम के कठोर हो जाता है, और प्रेम बिना विवेक के अंधा। यही दोनों जब एक हो जाते हैं, तब मनुष्य अपने अस्तित्व के उच्चतम रूप को छूता है। हृदय की यात्रा वह मार्ग है जिसे कोई नक्शा नहीं दिखा सकता, क्योंकि यह रास्ता बाहर नहीं, भीतर खुलता है। जब मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के बीच खो जाता है तो उसका हृदय धीरे धीरे बंद होने लगता है। वह मुस्कुराता है, लेकिन भीतर रोता है।
वह सफलता के शिखर पर पहुंचता है, लेकिन आत्मा की गहराई में खालीपन महसूस करता है। दाजी कहते हैं, जब तक हृदय खुला नहीं, तब तक कोई साधना पूरी नहीं। हृदय को खोलना मतलब अपने भीतर की दीवारों को तोड़ना, उन डर और घावों को स्वीकार करना जिनसे हम भागते आए हैं। क्योंकि हर डर के पीछे एक अधूरी चाहत होती है, और हर चाहत के पीछे प्रेम की पुकार। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने हृदय से जुड़ते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि सारी पीड़ा उसी प्रेम से जन्मी थी जिसे तुमने कभी रोका था। प्रेम का प्रवाह रुकता है तो जीवन सूखने लगता है। प्रेम का प्रवाह शुरू होता है तो हर सूखा वृक्ष भी हरा हो उठता है। प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के लिए है। यह वही प्रेम है जिससे दाजी कहते हैं, जब तुम सच्चे अर्थों में प्रेम करने लगते हो, तब तुम हर व्यक्ति में खुद को देखने लगते हो। वह व्यक्ति जो तुम्हें दुख देता है, वह भी तुम्हारे भीतर के किसी टूटे हिस्से को दिखा रहा होता है। इसीलिए प्रेम का मार्ग क्षमा से होकर जाता है। क्षमा करना किसी को छोड़ देने की बात नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब तक हम किसी से द्वेष रखते हैं, हम उसी व्यक्ति के कैदी बने रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम क्षमा कर देते हैं, उस दिन हम अपनी आत्मा को पंख दे देते हैं। दाजी समझाते हैं कि प्रेम का सही रूप त्याग में नहीं, एकता में है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी के लिए खुद को मिटा दो, बल्कि यह कि तुम दोनों में कोई भेद न रहे। जब हृदय खुलता है तो तुम समझते हो कि हर जीव उसी ईश्वर का अंश है जिससे तुम जुड़े हो। तब सेवा करना पूजा बन जाता है और हर इंसान मंदिर बन जाता है। फिर तुम्हें ध्यान के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर सांस ध्यान बन जाती है। तुम चलते हो, बोलते हो, मुस्कुराते हो और हर पल ध्यान में रहते हो। यह वही अवस्था है जिसे दाजी लिविंग मेडिटेशन कहते हैं। इसका अर्थ है, ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली है। जब मनुष्य का जीवन ध्यान बन जाता है, तो उसके हर कर्म से प्रेम की सुगंध आने लगती है। फिर न कोई प्रतिस्पर्धा रहती है, न कोई तुलना, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है और तुम भी उस पूर्णता का ही अंश हो। जब यह अनुभूति होती है, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। तब तुम किसी लक्ष्य को पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को अनुभव करने के लिए जीते हो। हर असफलता सीख बन जाती है, हर कठिनाई मार्गदर्शक। दाजी कहते हैं, ईश्वर ने कोई गलती नहीं की, गलती केवल हमारी दृष्टि में है। जब हम चीजों को अपने सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं, तब सब अधूरा लगता है। लेकिन जब हम दृष्टि को हृदय से जोड़ते हैं, तब सब कुछ जुड़ा हुआ दिखने लगता है। यही जुड़ाव एकता की चेतना है, वही चेतना जो ब्रह्मांड की धड़कन में गूंजती है। उसी चेतना में शांति है, उसी में प्रेम है और उसी में परम सत्य। दाजी कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य उस चेतना में विलीन हो जाना है, जहां न तुम हो, न मैं, केवल हम। यही परम एकत्व है, यही आत्मिक मुक्ति। कर्म, भाग्य और नियति, ये तीन शब्द मनुष्य के जीवन के सबसे रहस्यमय अध्याय हैं। हर इंसान कभी न कभी अपने जीवन से पूछता है, क्यों मैं? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों मुझे यह संघर्ष मिला? क्यों मेरा भाग्य ऐसा लिखा गया? लेकिन दाजी कहते हैं, भाग्य कोई बाहर लिखने वाला नहीं लिखता, वह तुम्हारे अपने कर्मों की निरंतर लय से निर्मित होता है। जीवन एक नदी की तरह है, हर विचार, हर भाव और हर कर्म उसमें एक नया मोड़ जोड़ता है। अगर तुम प्रेम और करुणा से काम करते हो, तो यह नदी निर्मल बनती है। अगर तुम अहंकार, क्रोध और द्वेष से कर्म करते हो, तो यही नदी गंदली हो जाती है। इसीलिए भाग्य को दोष देना केवल अपनी जिम्मेदारी से भागना है, क्योंकि हर बीता हुआ पल तुम्हारा लिखा हुआ होता है और हर आने वाला पल तुम्हारे चुनाव से बनेगा। दाजी कहते हैं, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से नहीं, उसके दृष्टिकोण से तय होता है। यदि दृष्टि शुद्ध है, तो परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, वह अवसर में बदल जाती है। लेकिन अगर दृष्टि सीमित है, तो वरदान भी अभिशाप लगने लगता है। यही कारण है कि ध्यान केवल मन को शांत करने का नहीं, बल्कि दृष्टि को विस्तृत करने का अभ्यास है। जब दृष्टि व्यापक हो जाती है, तब तुम समझते हो कि जीवन में कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं हो रहा, बल्कि सब कुछ तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। उसी क्षण तुम्हारा संघर्ष साधना बन जाता है और तुम्हारा दुख शिक्षक। दाजी कहते हैं,
हर कष्ट तुम्हारे भीतर किसी नई संभावना को जन्म देता है। अगर तुम उसे स्वीकार कर सको तो वही कष्ट वरदान बन जाता है। मनुष्य का असली विकास तब नहीं होता जब सब कुछ अनुकूल हो, बल्कि तब होता है जब विपरीत परिस्थितियों में भी वह शांत रहता है। यही शांति उसे आत्मिक सामर्थ्य देती है, और जब यह सामर्थ्य जागता है तो भाग्य उसके आगे झुक जाता है। फिर वह व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि निर्माता बन जाता है। भाग्य की इस गहराई को समझने के बाद दाजी यह भी कहते हैं कि नियति वही है जो तुम्हारे उच्चतर स्व ने तुम्हारे विकास के लिए तय की है। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, बल्कि यह कि हर परिस्थिति तुम्हें उसी दिशा में धकेल रही है जहां तुम्हारी आत्मा को बढ़ना है। जब तुम ध्यान में गहराई तक उतरते हो तब तुम्हें यह एहसास होता है कि हर घटना का कोई कारण है। तब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो और समर्पण सीखते हो। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह पर विश्वास करना है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य को अब क्यों के उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती। वह बस जानता है कि हर घटना में दैवीय योजना छिपी है। उसी विश्वास से उसका हृदय हल्का होता है। फिर चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, वह डूबता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यह तूफान भी उसे किसी नए किनारे तक पहुंचाने आया है। दाजी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के हर अनुभव को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी भाग्य से बड़ा बन जाता है। यह स्वीकार्यता ही ध्यान की अंतिम अवस्था है। जब तुम भीतर से कहते हो जो हो रहा है वही सही है और मैं उसके साथ पूरी सजगता से हूं, तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ बहने लगता है। तब ईश्वर तुम्हारे कर्मों के माध्यम से काम करने लगता है। तब हर शब्द, हर विचार और हर भावना ईश्वरीय बन जाती है। यह वही स्थिति है जहां कर्म योग और ध्यान योग एक हो जाते हैं। तुम करते हो लेकिन करने वाला कोई और होता है। तुम जीते हो लेकिन जीने वाला कोई और होता है। तुम बस एक माध्यम बन जाते हो, उसी सत्य के लिए, उसी प्रेम के लिए। मौन की शक्ति वह दिव्य ज्वाला है जो शब्दों के परे जलती है। दाजी कहते हैं शब्द सीमित हैं लेकिन मौन अनंत है। मनुष्य जब बोलता है तो केवल विचार व्यक्त करता है, पर जब वह मौन होता है तो वह अपने अस्तित्व की गहराई को सुनता है। हर मनुष्य के भीतर एक आवाज है जो शब्दों से नहीं अनुभवों से बोलती है। वह आवाज इतनी कोमल है कि जीवन के शोर में अक्सर दब जाती है, लेकिन जब मनुष्य रुककर मौन में उतरता है तब वही आवाज उसे मार्ग दिखाती है। दाजी समझाते हैं कि मौन कोई स्थिति नहीं, बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहां मन और हृदय एक हो जाते हैं। यह वही क्षण होता है जब भीतर का शोर थमता है और आत्मा बोलना शुरू करती है। इस मौन में न कोई प्रश्न रहता है, न उत्तर, केवल अनुभूति। यही अनुभूति ध्यान का मूल है। जब तुम ध्यान में इतने गहराई तक जाते हो कि विचार स्वयं थम जाते हैं, तब मौन तुम्हारे भीतर फैलने लगता है। वह मौन डर को मिटा देता है, वह अहंकार को घोल देता है, वह तुम्हें जीवन के सच्चे सार से जोड़ देता है। उसी क्षण तुम्हें एहसास होता है कि तुम शरीर नहीं, विचार नहीं, बल्कि वह चेतना हो जो सब में बह रही है। फिर तुम किसी से अलग नहीं रहते, तुम हर चीज में खुद को पहचानने लगते हो। वही एकत्व का अनुभव तुम्हें ईश्वर के सबसे निकट ले आता है। दाजी कहते हैं कि मौन में प्रवेश करना ईश्वर से मिलने का पहला द्वार है। जब हम बाहर के शब्दों को कम करते हैं तो भीतर की वाणी जागती है। वही आत्मा की वाणी है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है, कौन सा कदम तुम्हारे विकास के लिए सही है। लेकिन अधिकतर लोग इस वाणी को सुन नहीं पाते, क्योंकि उनका मन हमेशा व्यस्त रहता है, चिंताओं, इच्छाओं और तुलना में डूबा हुआ। मौन वही अवस्था है जहां मन का बोझ उतरता है और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि सबसे गहरी पूर्णता है। जब तुम मौन में उतरते हो तो तुम्हें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर बिना शब्दों के मिल जाता है। यह वही मौन है जहां प्रेम बोलता है, करुणा बहती है और सत्य खिलता है। वही मौन धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर प्रकाश बनकर झलकता है, तुम्हारे शब्दों में मधुरता बनकर उतरता है और तुम्हारे कर्मों में संतुलन बनकर प्रकट होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति मौन की साधना करता है उसका प्रभाव बिना बोले भी फैलता है। उसकी उपस्थिति ही शांति का माध्यम बन जाती है। दाजी कहते हैं सच्चा साधक वह नहीं जो बहुत बोलता है, बल्कि वह जो अपने मौन से संसार को बदल देता है। यह मौन ही तुम्हें विनम्र बनाता है, क्योंकि जब तुम मौन होते हो तब तुम देखते हो कि ब्रह्मांड कितना विशाल है
और तुम कितने छोटे हो। फिर तुम्हारा अहंकार गलने लगता है और उसकी जगह कृतज्ञता आ जाती है। तुम हर सांस के लिए, हर अनुभव के लिए आभार महसूस करते हो। यही आभार आत्मा का सबसे शुद्ध भाव है। जब हृदय में कृतज्ञता होती है, तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उसी को और देता है जो कुछ है उसके लिए आभारी है। इसलिए दाजी कहते हैं, कृतज्ञता ही भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। जब तुम हर सुबह जागते हो और मौन में केवल यह कहते हो कि धन्यवाद प्रभु, मैं आज भी जीवित हूं, तो वही क्षण तुम्हारे भीतर प्रकाश का द्वार खोल देता है। इस प्रकाश में तुम्हें अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम सब कुछ बन चुके होते हो। मौन में तुम ब्रह्मांड को नहीं सुनते, तुम स्वयं ब्रह्मांड बन जाते हो। ईश्वर, प्रेम और मानवता, तीनों एक ही धड़कन के तीन अलग स्वर हैं। दाजी कहते हैं, ईश्वर को देखने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की हर धड़कन में उपस्थित है। जब मनुष्य सच्चे अर्थों में प्रेम करना सीख जाता है, तब वह ईश्वर को जीने लगता है। प्रेम केवल भावना नहीं है, वह अस्तित्व की भाषा है। उसी भाषा में सारा ब्रह्मांड लिखा गया है। हर फूल का खिलना, हर बच्चे की मुस्कान, हर सुबह की पहली किरण, सब उसी प्रेम की गवाही देते हैं। लेकिन मनुष्य जब अपने अहंकार की दीवारें खड़ी कर देता है, तब वह इस प्रेम से दूर हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया में आज सब कुछ है, ज्ञान है, शक्ति है, तकनीक है, पर शांति नहीं है, क्योंकि प्रेम का स्रोत सूख गया है। ताजी समझाते हैं कि ईश्वर किसी मंदिर या पुस्तक में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में है जो प्रेम से भरा है। जब तुम किसी के दर्द को महसूस करते हो, जब तुम किसी को बिना अपेक्षा के मुस्कुराते हो, जब तुम किसी की भलाई के लिए चुपचाप कुछ करते हो, उसी क्षण तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। ईश्वर का अर्थ पूजा नहीं, बल्कि प्रेम का प्रसार है। वह वही शक्ति है जो सूरज को उगने के लिए प्रेरित करती है और मनुष्य को करुणा से भर देती है। जो व्यक्ति प्रेम में जीता है, वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि ईश्वर उसके भीतर बोलता रहता है। और जो व्यक्ति प्रेम से दूर हो जाता है, वह चाहे भीड़ में हो, फिर भी अकेला रहता है। इसलिए दाजी कहते हैं, प्रेम ही वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। लेकिन यह प्रेम कोई भावनात्मक लहर नहीं, बल्कि चेतना का स्तर है। यह वह अवस्था है जहां तुम केवल प्रेम करने वाले नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम बन जाते हो। तुम सोचो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसे समझने लगते हो, उसकी कमियों को भी स्वीकार कर लेते हो, उसके भीतर की रोशनी को देख पाते हो। यही तो ईश्वर का दृष्टिकोण है। जब यह दृष्टि मानवता में फैल जाती है, तब हिंसा, घृणा और भेदभाव मिटने लगते हैं। दाजी कहते हैं कि मानवता तब तक अधूरी है जब तक उसमें करुणा नहीं जागती। करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख में अपनेपन का एहसास कराती है। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब किसी रोते हुए को चुप कराते हो, जब किसी टूटे हुए को संभालते हो, तब तुम केवल इंसान नहीं रहते, तुम ईश्वर का माध्यम बन जाते हो। यही असली साधना है, यही असली भक्ति। ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें पहाड़ों पर नहीं जाना, बल्कि लोगों के दिलों तक जाना है। दाजी कहते हैं, अगर तुम एक इंसान को सच्चा प्रेम दे सको, तो तुमने ईश्वर की झलक पा ली। यह प्रेम वह शक्ति है जो हर टूटे दिल को जोड़ सकती है, हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। और जब यह प्रेम फैलता है तो समाज में क्रांति आती है, बिना किसी शोर, बिना किसी युद्ध के। क्योंकि प्रेम ही एकमात्र शक्ति है जो जीतकर भी नम्र रहती है, जो बांटकर भी बढ़ती है, जो खोकर भी समृद्ध बनती है। यही वह शक्ति है जिसे दाजी दिव्य ऊर्जा कहते हैं। जब तुम इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करने लगते हो, तो जीवन के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तब कोई भय नहीं रहता, कोई असुरक्षा नहीं रहती, क्योंकि तब तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे भीतर स्वयं ईश्वर धड़क रहा है। यह वही अनुभूति है जहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है, जहां प्रेम ही पूजा बन जाता है, मौन ही भजन बन जाता है और हर सांस ध्यान बन जाती है। भाइयों और बहनों, अगर दाजी के इन शब्दों ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर की शांति को जगा दिया हो, अगर किसी एक पल में भी आपने खुद को थोड़ा और गहराई से महसूस किया हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि यही तो असली साधना है, सुनकर बदल जाना। अब आपकी बारी है। कमेंट में दिल से लिखिए, मैं अब अपने भीतर की शांति को जगाऊंगा, या फिर मैं आज से प्रेम और मौन के मार्ग पर चलना शुरू कर रहा हूं।
हर कमेंट इस वीडियो को और ऊंचाई देगा और शायद किसी दूसरे दिल को भी बदलने की शुरुआत बनेगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इसे शेयर कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और उन सब के साथ जिनके जीवन में शांति और प्रेम की ज़रूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दे। और अगर आप भी दाजी के इन गहरे सत्यों से रोज़ जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल माइंड फ्यूल समरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम आपको वो ज्ञान, वो प्रकाश और वो सच्चाई सुनाते हैं जो दिल को छूती है और आत्मा को बदल देती है। अंत में बस याद रखिए, जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रेम, मौन और कृतज्ञता एक साथ जाग उठे, उसी दिन ईश्वर तुम्हारे भीतर मुस्कुराएगा। अब चलो, भीतर उतरने की इस यात्रा को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। हार्दिक प्रेम सहित माइंड फ्यूल समरी।